हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है इंडिया साइंस 4 MOUs विथ नेपाल टू रिकंस्ट्रक्ट 25 हेल्थ पोस्ट इन नेपाल। भारत ने नेपाल में 25 स्वास्थ्य पोस्ट के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ 4 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, जिसके तहत नेपाल के दादिंग डिस्ट्रिक्ट और सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट में 25 जो है हेल्थ पोस्ट का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन किया जाना है। तो एक्चुअली में 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उस समय पे ये हेल्थ पोस्ट जो थे पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और इन्हीं को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है। तो इसमें जो लागत आएगी ये है 530 मिलियन नेपालीज रुपीज़ और अगर भारतीय रुपीज़ में बात करें तो 32.97 लाख इंडियन रुपीज़ की लागत आएगी। तो इसी के लिए 4 MOU साइन किए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल साइंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। तो हर साल भारत में 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। और STI का यहाँ पे मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। थीम जरूर याद रखिएगा। तो 28 फरवरी को ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो एक्चुअली में जो भारत के महान वैज्ञानिक थे सर CV रमन जी, इन्होंने 28 फरवरी के दिन ही अनाउंस किया था रमन इफेक्ट का। ओके, जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी ये 28 फरवरी के दिन ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था और इसीलिए 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। तो इस डिस्कवरी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और उसके बाद भारत की सरकार ने 1986 में डिक्लेयर कर दिया कि 28 फरवरी को अब हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल प्रोटीन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 फरवरी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। तो इस साल ये दूसरी बार मनाया गया है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में से सबसे पहली बार मनाया गया था और अब 2021 में ये दूसरी बार मनाया गया है। इस साल के लिए थीम रखी गई है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। थीम याद रखिएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो लोगों का खाना पीना है उसमें प्रोटीन का कितना ज़्यादा महत्व है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो। तो ये जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग अपनी डाइट में, अपने खान पान में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो पिछले साल यानी 2020 में राइट टू प्रोटीन नाम के एक नेशन लेवल के पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के दौरान इसे लॉन्च किया गया था नेशनल प्रोटीन डे को और इस साल याद रखिएगा ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है रमेश पोखरियाल निशंक एड्रेस द 16th फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2021। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है। तो फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस साल की जो इनकी हायर एजुकेशन समिट हुई है यानी 16वीं फिक्की हायर एजुकेशन समिट, इसका जो इनॉग्रल सेशन था इसको संबोधित किया भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ओके, तो इस ओकेशन पे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक फिक्की की रिपोर्ट भी जारी की है जिसका नाम था हायर एजुकेशन इन इंडिया 2040। ओके, रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। और बात करें फिक्की की तो फुल फॉर्म तो बता दिया आपको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर जी। नेक्स्ट अपडेट है SBI ज्वाइंस JP मॉर्गन्स ब्लॉकचेन पेमेंट्स नेटवर्क। भारतीय स्टेट बैंक JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन भुगतान नेटवर्क से जुड़ा। तो अभी हाल ही में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से जुड़ा है। और इससे होगा क्या? इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जो भी ट्रांजैक्शन के दौरान कॉस्ट आता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी SBI के कस्टमर हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है उसमें। तो जो JP मॉर्गन है यहाँ के CEO हैं जेमी डिमॉन।
इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और 1 जुलाई को ही भारत में एसबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के चेयरमैन हैं प्रेजेंट में दिनेश कुमार खारा जी, और नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये नए चेयरमैन बने हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टैगलाइन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको टैगलाइन याद रखनी है, द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, और द बैंक टू एवरी इंडियन। तो ये पांचों टैगलाइन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड गेट्स द स्टेटस ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। तो अभी हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, इसको इंक्लूड कर लिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में। और इसमें इंक्लूड होने के बाद अब जो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिल चुका है। और फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये पहला पेमेंट बैंक था जो कि अपने लॉन्चिंग के दिन यानी पहले दिन ही 410 ब्रांच और 25,000 से भी ज़्यादा बैंकिंग पॉइंट के साथ शुरू किया गया था फिनो पेमेंट बैंक, इसलिए याद रखिएगा। इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 4 अप्रैल 2017 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। हेड ऑफिस है इसका नवी मुंबई में। और टैगलाइन की बात करें तो ये है, कदर आपकी मेहनत की। नेक्स्ट अपडेट है, सीताराम कुंटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। सीताराम कुंटे जी को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है सीताराम कुंटे जी, और अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार जी को। संजय कुमार जी अब रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह अब चीफ सेक्रेटरी होंगे सीताराम कुंटे जी। और जो महाराष्ट्र है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और इनको महाराष्ट्र के साथ ही साथ गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया हुआ है। और कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड 19 सैटेलाइट्स यूजिंग PSLV C51 रॉकेट। इसरो ने PSLV C51 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 19 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 रॉकेट का यूज़ करके 19 सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा है, जिसमें ब्राज़ील और USA के साथ ही भारत की भी सैटेलाइट थी। और ये लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? ये लॉन्चिंग की गई है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो जो मुख्य सैटेलाइट थी इस लॉन्चिंग की, ये थी ब्राज़ील की एमेजोनिया 1। ये नाम आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील की एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इस PSLV C51 रॉकेट की मदद से। बात करें इसरो की तो यहाँ के चेयरमैन है के सिवन। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। नेक्स्ट अपडेट है, विनेश फोगाट विंस गोल्ड एट रेसलिंग टूर्नामेंट इन यूक्रेन। विनेश फोगाट ने यूक्रेन में कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हैं विनेश फोगाट, ये भारत की प्रोफेशनल रेसलर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में यूक्रेन के केव में आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे 53 किलोग्राम की कैटेगरी में, वुमेंस की 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल में हराया था बेलारूस की वी कलार्जिंस्के को। नेक्स्ट अपडेट है, दीपक कुमार विन सिल्वर एट बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन बुल्गारिया। दीपक कुमार ने बुल्गारिया में मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। तो ये है दीपक कुमार जी, भारत के ये प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, और अभी हाल ही में बुल्गारिया के सोफिया में 72वां स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। इनकी कैटेगरी थी 52 किलोग्राम की, और ये फाइनल में हारे बुल्गारिया के डैनियल एसेनोव से। नेक्स्ट अपडेट है, अनिंद्य दत्ता ऑथर्ड द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। अनिंद्य दत्ता ने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, और उसके बाद ऑथर का नाम अनिंद्य दत्ता। तो ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया वेस्टलैंड पब्लिकेशंस के द्वारा, और इस बुक में बताया क्या गया है, इस बुक में भारत की में जो टेनिस खेला जाता है, चाहे वुमेंस की कैटेगरी हो चाहे वीमेंस की कैटेगरी हो, तो दोनों ही साइड में भारत की में जो टेनिस हुआ उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, यही सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं।
नेक्स्ट अपडेट है कुशीनगर एयरपोर्ट बिकम्स थर्ड लाइसेंस्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है, आपको नाम याद रखना है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अब ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लाइसेंस मिल चुका है उत्तर प्रदेश में। बाकी के दो कौन से हैं? एक है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उत्तर प्रदेश का, कुशीनगर एयरपोर्ट। और ओवरऑल बात करें तो पूरे इंडिया में 87वां यानी कि 87वां एयरपोर्ट बना है ये। और अब यहाँ से डोमेस्टिक के साथ ही साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट होंगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।